भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो हमने लड्डू गोपाल जी का पूजन घर पर सरल विधि से किस तरीके से करना है, तो उसी के विषय में वीडियो रहने वाली है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, और हम अपनी अपनी राधा रानी के भी दर्शन आपको कराते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र से मसाज दी थी उठाने के बाद, और उनके उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया, और उसके बाद मैंने सभी को तैयार कर लिया, और इनको मैंने दोपहर का भोग लगा दिया है। और जो कुआं पूजन है वो शाम को 3 बजे से हो रहा है, तो मैंने इनको तैयार कर लिया। ये हमारे छोटे लाला हैं, ये हमारे कान्हा जी हैं, और ये छोटे लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं एक, और ये हमारे राधा रानी लाडली जी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनके दर्शन कैसे लगे। और ये इधर हमारे जगन्नाथ जी हैं, और इधर यशोदा मैया और लाला। तो इनके भी सभी के दर्शन कर लीजिए आप। तो मैं थोड़ा खिसका देती हूँ इनको, तो इन सभी के आप दर्शन कर लीजिए। तो अब मैं लगा दूंगी इनकी कर दूंगी, इत्र लगा दूंगी। इत्र से मसाज हो चुकी है इनकी। तो भक्तों, ये है के बड़े का इत्र। तो मैं सभी लड्डू गोपाल जी के लगा दूंगी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके बाद मैं इनको पहनाऊंगी सभी को माला। तो आप दर्पण में दर्शन कर लीजिए। ये मैंने इनकी दर्पण की सेवा दे दी है। और ये हमारे बिहारी जी और कान्हा जी सभी की, और लड्डू गोपाल जी सभी के दर्शन कर लीजिए। तो मैं ये इनका दर्पण आगे करती जाऊंगी, और ये इनके आप दर्शन करते जाइए। ये जगन्नाथ जी आ गए, और ये हमारे कान्हा जी के दर्शन हो गए। तो ये मैंने दर्पण में दर्शन कराए हैं आपको। और हमारी राधा रानी आपको कैसी लग रही हैं तो कमेंट्स करके बताएं। तो बिहारी जी के हाथ में मैं दे रही हूँ ये गुलाब का फूल। तो ये गुलाब का फूल मैंने बिहारी जी को दे दिया है, क्योंकि आज इनका कुआं पूजन है। तो मैं इनको गुलाब का फूल इनके हाथ में दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प लगा लिए हैं, गुलाब के पुष्प और वाइट पुष्प, जिससे महक अच्छी आती है। और इसके बाद पहना दूंगी मैं इन्हें माला। तो मैंने सभी को गुलाब का पुष्प दिया है। आप चाहें तो कमल का पुष्प भी दे सकते हैं। तो मेरे पास तो गुलाब का फूल था, तो मैंने इनको गुलाब का फूल दिया है। और अपनी लाडली के पास भी मैं इनके पास रखूँगी वाइट पुष्प। ये हम क्या करेंगे, 4 सतिये बना लेंगे एक थाली पर, जो हल्दी से बनाने हैं। तो मैं 4 सतिये हल्दी से बनाने वाली हूँ। और इसके बीच में चौमुखी दिया जलाना है। तो भक्तों, मैंने ये 4 सतिये बना लिए हैं, और बीच में रख लेंगे हम चौमुखी दिया इस तरीके से। तो 4 दिए आप आटे के भी बना सकते हैं, मिट्टी के अलग अलग भी रख सकते हैं, और एक साथ मिला हुआ भी रख सकते हैं। और इसमें हम 4 दीपक, मतलब 4 बाती लगाकर इसे तैयार कर लूँगी मैं। तो मैंने हल्दी से 4 सतिये बना लिए हैं, और मैं रख लूँगी इसमें फूल, गुलाब की पत्ती वगैरह। और बीच में रख लेंगे हम चौमुखी दिया, जिससे हम अपने लड्डू गोपाल जी का आरता उतारेंगे। तो मैंने ये दिया जला लिया है, और इसे मैंने बीच में रख लिया है, और चारों तरफ मैं फूल रख दूँगी। तो भक्तों, ये आरता तैयार हो चुका है। तो आप कान्हा जी का, राधा रानी का, जिसका भी कुआं पूजन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ये उनको जला लेंगे। और जलाने के बाद जो पुष्प माला हमने वगैरह जो कुछ भी हमने इनको देना है, वो हम इनके पास अर्पित कर देंगे। और इनके पास हम भोग की सामग्री भी, जैसे गोंद पंजीरी वगैरह होते हैं ना, वो भी हम इनके पास रख देंगे। तो भक्तों, हमने ले लिए लड्डू, ले लिए गोंद पंजीरी और बर्फ़ी पेड़ा, जो भी कुछ आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और हमने ले लिए खीर। तो इसका हम अपने लड्डू गोपाल जी को गोदी में लिटाकर भोग लगाएंगे। और कुआं पूजने के लिए हम क्या करते हैं, आप या तो हम जल के पास अपने घर में जो भी जल के पास स्थान हो वहाँ पर ले जा सकते हैं, और ले जाकर उनके वहाँ पर भूमि का पूजन करते हैं। तो मैं तो यहाँ से लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी नहीं, और मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो जिस जगह जल
कुआं हो उस जगह सतिये का निशान, सतिया बनाकर हमने वहाँ पर अनाज निकाल लेना है। तो हम अनाज साबुत भी निकाल सकते हैं और मतलब गेहूँ भी निकाल सकते हैं, गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। तो एकादशी में चावल और गेहूँ का आटा नहीं लिया जाता, तो मैं इसमें लेती हूँ कोटू का आटा। तो भक्तों, जहाँ भी आपने कुआं पूजना है, जल की व्यवस्था आपका जहाँ भी हो, तो गंगा जल डालकर छिड़क कर इसको साफ कर लेना है। और पवित्र करने के बाद यहाँ पर सतिया बना लेंगे हम। तो मैं यहाँ सतिया बना लूँगी और सतिया बनाकर 8 मतलब 8 का आंकड़ा बना लेंगे हम सतिये का। और सतिया बनाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा भूमि का पूजन। तो भूमि पूजन के लिए ही हम भूमि और जल पूजने के लिए ही हम कुएं पर जाते हैं। तो इसलिए हम यहीं पर पूजन कर लेंगे अपने कान्हा जी का। तो यहाँ पर ये मैंने 2 लाइन इधर खींच देनी है और 2 इधर खींच लेनी है, इस तरीके से। और इसमें लगा देंगे बिंदी। आप रोली से या चंदन से जो भी आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और यहाँ जला देंगे दीप। तो यहाँ पर हम दीप जला देंगे। तो चौमुखा जलाना चाहें तो जला सकते हैं, वरना एक मुँह का भी दिया जला सकते हैं। और ये हमारा हो गया अग्नि का पूजन और भूमि पूजन और जल पूजन, तीनों पूजन हो गए। क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है और ये 5 से ही पूजन हो चुका। और ये जो लौ जा रही है ये वायु का पूजन हो गया। और ये अन्न जो देते हैं, तो ये मैंने इसमें ले लिया है कोटू का आटा। और भक्तों, नल हमारा ये है और पास में हमारे यहीं पर कुआं पूजन किया है अपने लाला का। तो अब हमने यहाँ पर पास में ही अपने लाला को भी पधार लिया है। तो हमने अपने कन्हैया जो कि पधार लिया है और यहाँ पर कर लेंगे आरता। तो कन्हैया जी का आरता कर लेंगे हम। तो आप इस तरीके से आरता कर लेंगे कान्हा जी का। 2 3 4 और 5 बारी ये थाल घुमाकर इनके पास रख देंगे। तो हम इनका ये आरता उतार लिया हमने अपने कान्हा जी का। तो और इसके बाद जो हमने भोग में ले गए होंगे वहाँ पर, वो हम भोग में रख देंगे। आप गुड़ भी रख सकते हैं, गेहूँ भी रख सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बर्फ़ी पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद हम घर आ जाएंगे और घर आकर कुआं पूजन में आप कीर्तन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से कुआं पूजन करके इनका कीर्तन किया है। तो जब अब मैं इनको लेकर घर आ गई हूँ, तो हम राधा रानी के साथ अब सभी का आरता उतार देंगे। और ये जो आटा है ये ब्राह्मण को देना है, दक्षिणा भी हमने ब्राह्मण को देनी है। और फल फूल और मीठा भी हम ब्राह्मण को दे देंगे। तो मैं सभी को लेकर आ गई हूँ और कर लेंगे हम अपने कान्हा जी का और लड्डू गोपाल जी का और हम लाला और यशोदा मैया के साथ जो लाला है सभी का। तो इनका आरता कर लेंगे। तो हम 5 बार ये जोत पंच तत्व की वजह से 5 बार जोत जला घुमाकर और इनके पास रख देंगे। तो ये हमने इनका आरता उतार लिया। अब लगा देंगे नज़र का टीका। तो मैंने नज़र के लिए काजल ले लिया। तो मैं सभी के बालों के पीछे राधा रानी के और अपने सभी के नज़र का टीका लगा दूंगी। और यहाँ ले लेंगे राई नून कि हमारे लाला को लाली को किसी की नज़र न लग जाए। तो हम राई नून बार कर रख देंगे और यहाँ पर नौछावर चढ़ा देंगे हम। और इस तरीके से हम कर लेंगे अपने लाला का कुआं पूजन। तो उसके बाद अब इसके बाद हम कर लेंगे कीर्तन, क्योंकि नाच गाना आनंद मनाना उत्सव मनाना। तो हम उनका कीर्तन कर लेंगे। और इस तरीके से हम आप अपने लड्डू गोपाल जी का सरल विधि से घर में कुआं पूजन इस तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। तो कुआं पूजन वाले दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को झूला भी ज़रूर झुलाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इनका मुकुट हटा देती हूँ, ये हमारे, और इनको आराम से बिठा देती हूँ। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हमने झूला झुलाना है।
झूले में बैठ चुके हैं हमारे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी झूले में झूल रहे हैं। झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, झूले नंद लाल लावे हर की मैया। तो आज जो हम कुआं पूजन के बाद जो है ये जो झूला झूला रहे हैं, तो मैं आज के दिन इसके बाद ही विराम देती हूँ। तो अब तक हमारे लाला झूला झूल रहे हैं, तो कुआं पूजन के बाद झूला झूलाना बंद कर देते हैं। अब इसके बाद मैं झूला उठा कर रख दूँगी। बोलो। तो अब हम लाला के जो कुआं पूज रहे हैं, तो हमने इनके तिलक लगा दिया है, तो सभी तिलक लगा लेंगे। तो जब कुआं पूजते हैं तो बाद में लाला को भोग खिलाते हैं, तो बर्फी वगैरह खिलाते हैं। तो अब मैं भोग लगा दूँगी लाला को। और इनको जो देना होता है, कपड़े वगैरह जो कुछ भी देना होता है, वो लाला को इसी समय दे देते हैं। तो हमारे लाला भोग लगा रहे हैं। तो मैंने सभी का कुआं पूजन किया है, तो मैं सभी को इसी तरीके से भोग लगा दूँगी। बोलो। तो हमने कुआं पूजन के बाद अपने लाला को गोदी में पालना झुला रहे हैं। पालना ज़रूर झुलाया जाता है, तो हम गोदी में पालना झुला रहे हैं अपने लाला को। तो आप भी जब भी कुआं पूजन बनाएं, तो आप अपने लाला को झूला ज़रूर झुलाएं। तो ये हमारे कान्हा जी के कुआं पूजन में आए थे लड्डू गोपाल जी, इनके साथ। तो इनका भी कुआं पूज गया और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी कुआं पूज गया। अब ये जा रहे हैं, तो ये इनसे राधे राधे, टाटा बाय बाय, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलो।